इस बार शीतकालीन सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है। इसका संकेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही दे दिया है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तारीखों की घोषणा की गई। शुरुआत 6 नवंबर से होगी और खत्म 10 को होगी। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। अगले महीने यानी नवंबर में 6 नवंबर से शीतकालीन का सत्र शुरू होगा और 10 नवंबर को जाकर खत्म होगा। शीतकालीन सत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खबर है कि इस शीतकालीन सत्र के दौरान आर्थिक और सामाजिक सर्वे के जो आंकड़े हैं वह बिहार सरकार सदन के पटल पर रखेगी, क्योंकि जिस समय जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी हुए थे उस समय सामाजिक और आर्थिक सर्वे के आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। हालांकि विपक्ष ने काफ़ी हंगामा किया था। उनका कहना था कि आखिर वजह क्या है कि अभी तक सामाजिक और आर्थिक जो सर्वे के आंकड़े हैं वह प्रकाशित नहीं किए गए हैं, यानी जारी नहीं किए गए हैं। उस समय सरकार ने कहा था कि जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा तब आर्थिक और सामाजिक जो आंकड़े हैं वह सदन के पटल पर रखा जाएगा। और शीतकालीन सत्र इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ऐसा लगता है कि जाति आधारित गणना के जो आंकड़े आए हैं उसके बाद जो मुद्दा उठ गया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, तो हो सकता है इसमें यानी उसको सरकार कुछ बड़ा कदम उठाएगी हिस्सेदारी के लिए, यानी आरक्षण में भी कुछ एक बड़ा फेरबदल किया जा सकता है। शीतकालीन सत्र में कई प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। मुख्य रूप से इसमें जाति आधारित गणना का जो आर्थिक और सामाजिक सर्वे रिपोर्ट है वह भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। हर सत्र महत्वपूर्ण होता है। सरकार की मंशा होती है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो, काम हो, ताकि सीधा लाभ जनता को मिल सके। और ये सत्र तो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी और भी तथ्यों पर चर्चा होगी। लेकिन ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के पास भाजपा के रूप में एक नकारात्मक विपक्ष है जिसका मकसद है सदन में हंगामा करना, सदन का समय खराब करना। शीतकालीन का सत्र भले ही मात्र 5 दिनों का है, लेकिन हंगामेदार होने के आसार हैं। इसी सत्र में जाति आधारित गणना को पटल पर रखने की बात होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही ये संकेत दिया था कि विधानसभा में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक सर्वे की रिपोर्ट को भी रखा जाएगा और इस पर चर्चा की जाएगी। सभी दलों से सदन में राय ली जाएगी। अब देखना ये है कि विपक्ष सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देता है या 5 दिनों का छोटा सत्र हंगामे का भेंट चढ़ जाएगा। देखिए, भाजपा बेचैन नहीं हो, भाजपा बौखलाहट नहीं दिखाए। सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। जब सदन के पटल पर रखा जाएगा तो भाजपा को भी समझ में आ जाएगा कि हम जो जातीय गणना कराए हैं वो आर्थिक और सामाजिक के साथ साथ शैक्षणिक स्तर पर किनकी क्या स्थिति है वो सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। और भाजपा को जो भाजपा की राजनीति है उस राजनीति का भी पोल खुल जाएगा और उनको समझ में आ जाएगा कि हम जिन कारणों से इसका विरोध कर रहे थे उन कारणों में हम कहीं पर नहीं हैं। और स्पष्ट रूप से भाजपा और भाजपा की राजनीति जो अब तक नफरत के आधार पर चलती रही है वो कहीं ना कहीं हम सामाजिक आधार पर, शैक्षणिक आधार पर, आर्थिक आधार पर जो लोगों को हक और अधिकार देने के प्रति संकल्पित हैं उस संकल्पों को हम पूरा करने के प्रति आगे बढ़ रहे हैं और उसको हम कहीं ना कहीं नीतियां बना करके समायोजित करने का काम करेंगे। इसीलिए भाजपा बेचैनी और बौखलाहट में है। बेचैनी और बौखलाहट वाली भाजपा स्पष्ट रूप से जो राजनीति कर रही है उस राजनीति का भी पोल खुल जाएगा। बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग हो रही है। इसको लेकर खूब राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। इसके साथ ही विपक्ष इस रिपोर्ट को लेकर ही सवाल उठा रहा है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक भी की थी जिसमें विपक्ष के नेताओं ने कई सुझाव दिए थे। वहीं शीतकालीन सत्र में जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर बहस होने की संभावना है। इसको लेकर सरकार सदन में भी अपनी बात रख सकती है। देखिए, ऐसा है कि सरकार ने जो जातीय गणना कराई है
लगातार इसमें खामियां सामने आई हैं और पूरे प्रदेश में सभी समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन करके जो जातीय जनगणना के तरीकों पर विरोध किया है। सबने अपना अपना असंतोष जाहिर किया है। जो जनसंख्या बताया गया है समुदाय का, वो इसमें संतुष्ट नहीं है। दूसरी बात, जो आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण की बात है, अब निश्चित तौर पे जब जातीय जनगणना का आंकड़ा जो पेश किया, जब उसमें ही कमियां हैं, वही गलत साबित हो रहा है, तो निश्चित तौर पे जो सामाजिक और आर्थिक ये जो सर्वेक्षण और डाटा जो पेश करेंगे, उसमें भी कमी रहेगी, खामियां रहेगी। लेकिन सरकार पेश करे, हम लोग उसको देखेंगे, स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम लोग जो विरोध करना रहेगा विरोध करेंगे, नहीं तो समर्थन करेंगे। आप लोग लगातार कह रहे थे कि अब सार्वजनिक करें, अब तो कर रही है सरकार। हम कह रहे हैं, निश्चित तौर पे हम आज भी कह रहे हैं कि हमारी मांग थी कि आर्थिक और सामाजिक जो है डेटा को पेश करें, जो सर्वेक्षण कराया। अब उस सर्वेक्षण में क्या कमियां हैं, क्या उस समाज के लोग जो सरकार ने जो पेश करेगी, तो उसमें वो कहाँ पर है, उस किसी के साथ न्याय हुआ है नहीं हुआ है, आखिर वो अध्ययन के बाद ही तो हम लोग उस पर अपनी राय देंगे ना। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।